24 घंटे में बदलेगी सोच। एक बार यह सत्संग ध्यान से सुनो, आज यह परम सत्य जान लो कि तुम्हारी किस्मत को बदलने से पहले तुम्हारी सोच का बदलना बेहद जरूरी है। जिस दिन तुमने अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लिया, उसी क्षण से यह पूरी सृष्टि तुम्हारे अनुकूल होने लगेगी और जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या एक तिनके की तरह बिखर जाएगी। कितना दर्द होता है ना, जब आप 24 घंटे सिर्फ नकारात्मक विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। आप सुबह उठते ही एक अनजाने डर, गहरी चिंता और उस मानसिक भारीपन को महसूस करते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है। आप रात रात भर जागकर बीते कल की कड़वाहट, अपनों से मिले धोखे और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच सोच कर घुटते रहते हैं। वो सीने का बोझ, वो अकेलेपन की चुभन और वो एहसास कि शायद मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ये मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को पूरी तरह लहूलुहान कर देती है। आप अपनों के बीच बैठकर भी एक गहरे सन्नाटे में डूबे रहते हैं, क्योंकि आपकी अपनी ही सोच आपके खिलाफ एक युद्ध ला रही होती है। आप लाख कोशिश करते हैं खुश रहने की, लेकिन आपकी नकारात्मकता आपको फिर से उसी अवसाद के अंधेरे कुएं में धकेल देती है जहां सिर्फ निराशा की सिसकियां होती हैं। पर सच तो यह है कि तुम्हारी परिस्थितियां उतनी खराब नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच ने तुम्हें डरा रखा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः, अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन और अपनी सोच को जीत लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जो अपनी सोच से हार गया, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कहा सच तो यह है कि तुम आज उन चीजों के लिए रो रहे हो जो नश्वर हैं, और उन लोगों से कद्र की उम्मीद कर रहे हो जो खुद अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। जब तुम अपनी सोच का आधार बाहरी दुनिया को बना लेते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति खो देते हो। विधाता तुम्हें इस मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि सुख और दुख बाहर नहीं, बल्कि पूरी तरह तुम्हारे भीतर की चेतना में छिपे हैं। इसका समाधान किसी बाहरी दवा या किसी इंसान के पास नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड वैचारिक शुद्धिकरण और सत्य का संग, यानी सत्संग। अगले 24 घंटे के लिए अपने मन को एक नया अनुशासन दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। समाधान यह है कि तुम अपनी सोच को चिंता से हटाकर पूर्ण शरणागति की ओर मोड़ दो। यह स्वीकार कर लो कि जो बीत गया वो प्रभु की मर्जी थी और जो आज है वो कान्हा का प्रसाद है। जब तुम अपनी सोच को कृतज्ञता के भाव से भर देते हो तो मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। शांत हो जाओ और अपने भीतर की उस दिव्य चेतना को जागृत करो जो तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अंश हो। यह सत्संग तुम्हारी सोच के उस मलबे को साफ करने आया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। सोच के इसी अद्भुत रूपांतरण और केवल एक सही विचार से जीवन की दशा और दिशा बदलने के इस परम सत्य को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक भयंकर पापी, लुटेरे और हिंसक व्यक्ति की सोच केवल कुछ ही क्षणों के सत्संग से ऐसी बदली कि उसने इतिहास रच दिया। यह कथा है पुराणों में वर्णित महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जन्म यानी रत्नाकर डाकू की। रत्नाकर एक भयंकर और क्रूर डाकू था जिसकी सोच केवल हिंसा, लूटपाट और स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका मानना था कि राहगीरों को मारना और उनका धन लूटना ही उसके जीवन का एकमात्र सत्य है, क्योंकि इससे उसके परिवार का पेट पलता था। उसकी सोच पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई थी। एक दिन देवर्षि नारद उस घने जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा।
देवर्षि नारद के चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। नारद जी ने कहा, हे रत्नाकर, मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरे पास इस वीणा और भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं है, तुम इसे खुशी खुशी ले सकते हो। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दोगे? रत्नाकर ने कहा, जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। नारद जी ने रत्नाकर की आंखों में देखा और कहा, तुम ये जो रोज मासूम लोगों की हत्या करते हो, पाप करते हो, लूटपाट करते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस भयंकर पाप का फल किसे भुगतना पड़ेगा? रत्नाकर ने गर्व से अपनी छाती फुलाकर कहा, यह पाप मैं अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए करता हूं। वे सब मेरे इस कर्म के साझीदार हैं। इन निस्सत्ता की छाती को लेकर करता के ताप माता पिता रहे, इसीलिए वे मेरे पाप में भी हिस्सा लेंगे। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बार तुम घर जाओ और अपने उन प्रियजनों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे पापों का फल भुगतने में तुम्हारे साझीदार बनेंगे। मैं यहीं खचा हूं, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रत्नाकर के मन में पहली बार एक अनजाना संदेह पैदा हुआ। उसकी सोच में एक छोटा सा बदलाव आया। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने वृद्ध माता पिता से पूछा, हे पूज्य माता पिता, मैं जो जंगल में लूटपाट करके लाता हूं, उससे आपका भरण पोषण होता है, क्या आप मेरे उस पाप में भी हिस्सा लेंगे? माता पिता ने साफ शब्दों में कहा, पुत्र, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम वो धन किस प्रकार लाते हो, ये तुम्हारा कर्म है। हम तुम्हारे पाप में रत्ती भर भी हिस्सा नहीं लेंगे। रत्नाकर हैरान रह गया। वो अपनी पत्नी के पास गया, जिससे वह अगाध प्रेम करता था। उसने पत्नी से वही सवाल पूछा। पत्नी ने भी दो टूक जवाब दिया, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सुख दुख की साथी हूं, लेकिन आपके पाप कर्मों की भागीदार मैं कभी नहीं बन सकती। उसका फल तो केवल आपको ही भोगना होगा। ये सुनते ही रत्नाकर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी सोच का वो सारा भ्रम, वो सारा महल जो उसने बरसों से पाल रखा था, एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे गहरा झटका लगा, सीने में एक अजीब सा दर्द उठा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ गया कि जिस परिवार के लिए वो पाप की भट्टी में जल रहा था, उनमें से कोई भी उसके दुखों में साथ देने वाला नहीं है। वह नंगे पैर दौड़ता हुआ वापस जंगल में देवर्षि नारद के पास पहुंचा। रत्नाकर ने अपनी तलवार फेंक दी और रोते हुए नारद जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे देवर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी सोच अज्ञान के घोर अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे रास्ता दिखाइए, इस पाप के दलदल से बाहर निकालिए। नारद जी ने उसे उठाया और कहा, घबराओ मत रत्नाकर, तुम्हारी सोच बदल चुकी है। यही तुम्हारी शुद्धि का पहला संकेत है। अब तुम इसी स्थान पर बैठकर राम नाम का जप करो। रत्नाकर के पाप इतने गहरे थे कि उसके मुख से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब नारद जी ने उसकी सरल बुद्धि के अनुसार उसे मरा मरा जपने को कहा, जिसे उल्टा करने पर अपने आप राम राम हो जाता था। रत्नाकर वहीं बैठ गया। उसकी सोच अब केवल उस परम सत्य में विलीन हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और संसार के सारे शोर को भूल गया। वर्षों की कठोर साधना के बाद उसका आत्म रूपांतरण इतना गहरा हुआ कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपनी बामी वाल्मीकि बना ली। और वही रत्नाकर डाकू आगे चलकर साक्षात महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना की। ये पुराण की अमर कथा हमें सिखाती है कि सोच बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। केवल एक क्षण का सच्चा सत्संग और एक सही विचार ही तुम्हारी पूरी नियति को बदलने के लिए काफी है। जब एक डाकू महर्षि बन सकता है, तो क्या तुम्हारी सोच तुम्हें चिंताओं से मुक्त करके सफल नहीं बना सकती? रिश्तों की काछवी सच्चाई भी इसी धरातल पर टिकी है।
हम अक्सर उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी मानसिक शांति का बलिदान दे देते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे आंसुओं की कद्र तक नहीं करेंगे। जब तुम अपनी सोच का दायरा इंसानों की अपेक्षाओं से हटाकर ईश्वर के प्रति कर्तव्यों पर टिका देते हो तो तुम्हारा सारा तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी शोर से नहीं मिलता, वो तो हमेशा एकांत की उस भट्टी से होकर गुजरता है जहां तुम अपनी सोच को तराशते हो। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वह इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो घने कोहरे को भी चीरकर अपनी रोशनी फैला सकता है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्मों में डूब जाते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देते हो तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। अगले 24 घंटे के लिए खुद से एक वादा करो, तुम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के भीतर घर नहीं बनाने दोगे। जब भी कोई चिंता तुम्हें सताए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए राधे राधे तू संभाल लेगा। प्यार और करुणा को अपनी सोच का आधार बनाइए। जब आप दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना को त्याग देते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमें हमारा संसार दिखाई देने लगता है। अगर तुम हर परिस्थिति में केवल कमियां ढूंढोगे तो तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम हर चुनौती को ईश्वर का एक उपहार मानकर स्वीकार करोगे तो तुम्हारी जीत को समय का चक्र भी नहीं रोक पाएगा। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं बल्कि अपनी सोच को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तच्चप, तुम्हारा हर एक आंसू उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी नीयत को शान रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये मानसिक संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की नींव बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धन धारी हो उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें अपनी सोच को बदलकर एक नया कदम बढ़ाना है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब अपनी सोच को बदलना है और किसी भी नकारात्मकता के सामने नहीं झुकना है, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति से बहुत ऊंचे हो। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण।